नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार में नई सरकार का आज पहला कैबिनेट का बैठक था और आपको बता दें कि बिहार में वो काम जो कि आज से 15-16 साल पहले शुरू होने चाहिए थे, उसको लेकर आज कैबिनेट में आधारशिला रखी गई है। यानी कि बिहार को फिर से उद्योगों का केंद्र बनाने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए और न्यू एज इकोनॉमी स्थापित करने के लिए सरकार ने इससे संबंधित प्रावधान किए हैं। लेकिन सबसे अहम है इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया सोशल मीडिया पर ट्वीट, फेसबुक ये सब पर उपलब्ध है। और उन्होंने जो पहला आप देख सकते हैं जो इनका आज का ट्वीट है, उसमें पहला जो कॉलम है इसमें इन्होंने अपने उस वादे को फिर से दोहराया है जो कि चुनाव से पहले या चुनाव के दौरान किए गए। इसमें दिया गया है कि 2020 से 25 के बीच हमने बिहार के 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी एवं रोजगार दिया गया है। अगले 5 वर्षों में यानी कि 2025 से 30 में हम लोगों ने 1 करोड़ युवाओं को नौकरी एवं रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया है। और उसके बाद के कॉलम में न्यू एज इकोनॉमी है, ग्लोबल वर्क प्लेस है, एआई से संबंधित जो है। और आप देखेंगे कि आज कैबिनेट ने भी 10 प्रस्तावों पर है, हालांकि 6 ही प्रस्ताव है और ये सारे जो है उद्योग और कल कारखाने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसी से संबंधित है। यानी कि कहा जाए तो अगला 5 साल जो है वो बिहार के युवाओं पर ही फोकस रहने वाला है। और लगातार हम आपको ये कहते आए हैं कि भले ही TRE-4 का वैकेंसी चुनाव से पहले नहीं आ पाया, लेकिन इसके लिए आप निश्चिंत रहें क्योंकि सरकार ने आने वाले 5 सालों के लिए भी 25 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा किया है। और इन नौकरियों में शिक्षक, फिर से पुलिस, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, इन सब क्षेत्रों में लंबी चौड़ी बहाली होगी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा जो BPSC की तैयारी करते हैं, सिविल सेवा की तैयारी करते हैं, उस क्षेत्र में भी लंबे चौड़े स्तर पर बहाली आगे देखी जा सकती है। यानी कि 70वीं जो अब तक की सबसे बड़ी बहाली रही, हम ये कामना कर सकते हैं कि आगे आने वाला 72, 73, 74, 75, 76 जो भी सिविल सेवा हो, उसमें से 1-2 ऐसा होगा जो कि 70वीं का रिकॉर्ड तोड़ेगा। इसमें अब कोई दो राय नहीं है क्योंकि बहाली होगी तो नए नए इसके लिए पद सृजित किए जाएंगे, नए नए डिपार्टमेंट्स की स्थापना की जाएगी। जिस तरह आप देखें कि शिक्षकों के लिए ही 2023 में BPSC से कैडर बनाया गया। फिर से देखिए BEO की बहाली नहीं होती थी, 91-92 के बाद नहीं हुई, उसके लिए AEDO का कैडर बनाया गया। फिर से लाइब्रेरियन का जो है अलग नियमावली बना। बहुत सारे, इसके अलावा बहुत सारा कृषि क्षेत्र में जो है वो अलग अलग कैडर बनाया गया और आगे भी ये बनाया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके साथ साथ सरकार ने यह मान लिया है कि सिर्फ सरकारी नौकरियों के भरोसे बिहारियों को रोजगार नहीं दिया जा सकता, पलायन को नहीं रोका जा सकता है। आज 20 साल नीतीश के ये कहा जाता है कि सुशासन का राज था, चहुमुखी विकास हुआ, लेकिन देखिए आप कोई भी इंडेक्स जो कि राष्ट्रीय स्तर के होते हैं उसमें बिहार निचले पायदान पे ही रहता है। चाहे वो प्रति व्यक्ति आय का मामला हो या फिर GDP ग्रोथ का मामला हो या फिर इन्वेस्टमेंट का मामला हो, गरीबी का मामला हो, बेरोजगारी का मामला हो, स्वास्थ्य संबंधित आंकड़े हो, खेती से संबंधित आंकड़े हो, सभी में बिहार जो है वो निचले पायदान पे ही रहता है। तो ये जरूरी था बिहार में 2010 के बाद से जो आज लंबा चौड़ा जो बनाया गया है, कैबिनेट में जो प्रण लिए गए हैं, पुराने चीनी मिल बंद हुए हैं उनको फिर से खोलने का, नए चीनी मिल स्थापित करने का, ये सब 2010 में ही होना चाहिए था क्योंकि बिहार में 2010 के आसपास ही जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, सड़क, बिजली, लॉ एंड ऑर्डर, ये सब लगभग पटरी पर आ चुका था और जरूरत था उस समय इन सब कामों पर ज्यादा फोकस करने का और उस समय किया गया रहता तो आज बिहार की सूरत कुछ और होती। आज सिर्फ सरकारी नौकरी के भरोसे सरकार को नहीं बैठना पड़ता, आज भी लोगों को पलायन करके दूसरे राज्यों में नहीं जाना पड़ता।
आज यहाँ के युवाओं के सामने सिर्फ सरकारी नौकरी ही विकल्प नहीं होता। चलिए, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन हम आशा करेंगे कि सरकार के द्वारा जो भी ये प्रण लिए गए हैं, जो भी ये कैबिनेट में डिसीजन लिए गए हैं, इसका अक्षरशः समय के साथ पालन किया जाएगा। बिहार में निवेश जनित स्थितियां बनाई जाए, निवेशकों को आकर्षित किया जाए, उन्हें यहां पर वैसी सारी फैसिलिटी दी जाए जो अन्य राज्यों में मिलती है, बल्कि उससे बढ़ चढ़ के दिया जाए। बिहार में जरूरत है कि स्पोर्ट्स इकोनॉमी को लाया जाए। क्रिकेट हर एक बिहार वासियों का पसंदीदा खेल है। हम लोग मैच देखने के लिए दिल्ली, लखनऊ, रांची, कोलकाता, इन सब शहरों में जाते हैं। बिहार में राजगीर में भी एक स्टेडियम बना है, इंटरनेशनल स्टेडियम। पटना में भी बनाने की जरूरत है। यहां पर कम से कम साल में 1-2 IPL का भी मैच होना आवश्यक है। टूरिज्म को लेकर ध्यान में दिया जाए। गंगा नदी है, गंगा नदी, बिहार ऐसा भाग्यशाली राज्य है जिसके बीचों बीच से गंगा नदी अपने सबसे बृहत्तम जो स्वरूप होता है उसको लेकर बहती है। यूपी में आप देखेंगे तो बनारस के बाद जो है गंगा नदी का वो स्वरूप आता है, सबसे बड़ा स्वरूप। बड़ी बड़ी नदियां मिलती हैं। अब देख रहे हैं आप कि सोनपुर में ही ये सोन नदी है, उससे पहले घाघरा, फिर से गंडक नदी, सोन में माफ कीजिएगा, ये सब मिलती हैं। और गंगा जी के साथ असीम संभावनाएं हैं, बहुत ही असीम संभावनाएं हैं। इन सब पर विचार होना चाहिए। जैसे कि बिहार इस सब को जानता है कि सरकारी नौकरी के बदौलत सभी बिहारियों को नौकरी नहीं दी जा सकती है, और अब बिहार को लेबर प्रोड्यूसिंग स्टेट से उभर कर जो है वो कैपिटल प्रोड्यूसिंग स्टेट बनना होगा। संभावनाओं का राज्य बनना होगा। समस्याओं का राज्य बहुत दिन बन गया बिहार। बिहार से लोग बाहर संभावनाओं की तलाशों में जाते हैं, क्योंकि बिहार में समस्याएं बहुत ज्यादा है। इसे उलटना होगा, बिहार को संभावनाओं का राज्य बनाना होगा। तो बताएं आपको हम कि बड़ा ही अच्छा लगा ये कैबिनेट डिसीजन देख के, और मुख्यमंत्री जी के द्वारा ट्वीट किया गया है, जो ट्वीट जो है वो बिहार के युवाओं के लिए ही समर्पित है। और हम आशा करेंगे कि इसका पूरा कड़ाई से पालन किया जाए और हर एक बिहारवासी इन कार्यों में अपना समर्थन दे, समर्पण दे, जिससे कि बिहार में जो एक लंबे समय से स्थिति बनी हुई थी, बेरोजगारी, गरीबी, जातिवाद और तरह तरह की बातें जो हैं, उन सब से निकलने का यही माध्यम है कि हम आत्मनिर्भर बने, युवाओं को रोजगार मिले, सरकारी नौकरी वाले वैसी व्यवस्थाओं का निर्माण करने में अहम भूमिका निभाएं जिससे बिहार में निवेश हो और बिहार आत्मनिर्भर बने। तो चलिए, ये बहुत ही सकारात्मक खबर है। और अगले 5 सालों में चाहे वो BPSC हो, चाहे BPSSC हो, चाहे BSSC हो, चाहे TRE के एग्जाम हो, चाहे पुलिस की भर्ती हो, सिपाहियों की भर्ती हो, दरोगा की भर्ती हो, हर एक क्षेत्र में लंबी चौड़ी बहाली आएगी ही आएगी, और आपको इसके लिए तैयार रहना है। मौका बहुत आएगा, आपको मौका भुनाना है। तो चलिए, हर एक अपडेट आपको हम देते आए हैं, आगे भी देते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।